मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अल्लाही रिज़्क़ुहा, अल्लाह पर है। आला का मतलब जिम्मेदारी। तो बीवी के बाद नफका किसके जिम्मे होगा? अला ज़ौज, किस पर होगा? शौहर पर होगा। तो आला फर्जियत को बताता है, जिम्मेदारी को बताता है। तो अल्लाह यूँ कह रहे हैं अल्लाही रिज़्क़ुहा, अल्लाह को किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने बताया ये मेरी जिम्मेदारी, पैदा किया है तो पालूंगा। समझ में आया? रिज़्क़ किसको कहते हैं? उस चीज़ को कहा जाता है जिससे जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करे और जिसके ज़रिए उसकी रूह की बका, जिस्म में नुमा यानी बढ़ोतरी, यानी फरबही और बढ़ोतरी होती हो। रिज़्क़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिसका रिज़्क़ है वो उसका मालिक भी हो। ये भी समझेगी चीज़। मेरा रिज़्क़ है तो मैं उसका मालिक हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तमाम जानवरों को रिज़्क़ दिया जाता है मगर वो उसके मालिक नहीं होते। जानवर की मिल्कियत नहीं है, उनमें मिल्कियत की सलाहियत ही नहीं। इसी तरह छोटे बच्चे अपने रिज़्क़ के मालिक नहीं होते। हमारी फैमिली पूरी रिज़्क़ की मालिक नहीं, लेकिन खा रहे, अल्लाह पहुँचा रहा है, सिस्टम बनाया है अल्लाह ने। रिज़्क़ के इस आम माना के एतबार से उलमा ने फरमाया रिज़्क़ हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। अरे समझ रहे? हाँ, अब शराबी जो है वो शराब की कमाई का खा रहा है, सूदखोर लोग, बैंक वाले, ये सब सूदी खाना खा रहे हैं। डाकू डाके का खा रहा है, चोर चोरी का खा रहा है, तो हराम अंदर जा रहा है। तो सवाल ये है कि रिज़्क़ पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, लेकिन हराम क्यों पहुंच रहा है? वो इसकी कारस्तानी की वजह से पहुंच रहा है। अल्लाह ने तो रिज़्क़ हलाल पैदा किया था, अगर ये सब्र करके देख लेता, हराम की तरफ न जाता, तो रिज़्क़ कैसा आता? हलाल आता। इसने अपना बर्तन गंदा कर लिया। मिसाल दी गई हदीस पाक में, आसमान से जैसे पानी जो बरसता है वो पाक है, लेकिन नीचे आने के बाद अगर बर्तन पाक है तो पानी पाक रहेगा, और अगर बर्तन गंदा है, नजीस है, नापाक है, तो वो नापाक हो जाएगा। अगर कीचड़ में गिरेगा पानी तो कीचड़ आलूद हो जाएगा। साफ व शफ़ाफ बर्तन में होगा तो पाक साफ दिखेगा। तो हराम जो खा रहे हैं लोग, वो भी अल्लाह ही का रिज़्क़ है, वादा पूरा हो रहा है। अल्लाह ने जो रोज़ी उतारी पानी की तरह पाक, साफ और शफ़ाफ, लेकिन लेने वालों ने अपना बर्तन गंदा कर लिया। अगर वो इंतज़ार करते तो जो, हाँ तवक्कुल, जो अल्लाह पे हदीस का मफ़हूम है, जो अगर बंदे परिंदों की तरह, अगर बंदे अल्लाह पर भरोसा करें कि वो पालनहार है, पालेगा, तो अल्लाह उनको ऐसे रोज़ी पहुँचाएगा जैसे परिंदों को पहुँचाता है। और रोज़ाना अपने घर से खाली पपोटे लेकर निकलते हैं, शाम को पेट भर के अपने घर पे पहुँचते हैं। कौन सी दुकानदारी, कहाँ चोरी करना पड़ता है उनसे? अरे समझेंगे नहीं? वादा पूरा हो रहा है अल्लाह का, कि अल्लाह के ज़िम्मे हर जानदार का रिज़्क़ है। समझ में आया? तो रिज़्क़ हराम भी हो सकता है बंदों की कारस्तानी से। समझे कि नहीं? रिज़्क़ की खुदाई जिम्मेदारी पर एक सवाल और जवाब। जब हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है, तो फिर ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं? बहुत से जानवर और इंसान ग़िज़ा न मिलने के सबब भूखे मर जाते हैं। समझ में आया? जब अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है तो फिर भूखे क्यों मर रहे? सवाल है ना? हाँ, जवाब उसका ये है कि उनकी उम्र इतनी ही लिखी है, उनका रिज़्क़ इतना ही लिखा है, इसके बाद मौत लिखी है, इसलिए वक्त पर मौत हो रही है। बगैर खाए हुए नहीं मर रहे, एक एक दाना पूरा करके, एक एक पानी का कतरा पूरा करके दुनिया से जाते हैं। अल्लाह पर इल्ज़ाम नहीं आता, कभी ना कभी तो मरेंगे ना, तो अपने वक्त पर मरते हैं। तो मरने के कई असबाब हैं, जल कर मरना, कट कर मरना, गिर कर मरना। समझ में आया? इसी तरह एक सबब ये भी हो सकता है कि भाई इनका रिज़्क़ बंद हो गया और क्या हो गए, मर गए। ये भी तो एक सबब है। हमारे यहाँ तो सारे असबाब जमा करके हमने अपने अनपढ़ होने की वजह से हमने एक ही सबब बना दिया, हार्ट अटैक से मरा। तो सुन लो, हर एक हार्ट अटैक से मरता है। कैसे मरता है? हार्ट चलता रहेगा और आदमी जिंदा, आदमी मर जाएगा, ये कभी नहीं होगा।
समझे कि नहीं समझे? लास्ट अटैक कहाँ आएगा? वो चाहे डूब कर मरे, कट कर मरे, बुखार से मरे, दहशत में मरे, एक्सीडेंट में मरे, लास्ट में क्या अटकेगा? हार्ट अटकेगा। जब हार्ट अटैक हो गया, अटक गया, तो खुद ब खुद मर गया वो। लेकिन हमने कोई बहाना नहीं मिला तो लास्ट में कहा अटैक से मरा। अरे बाबा सब अटैक से ही मरते हैं। समझ में आया कि नहीं? जी, तो रोज़ी का ख़त्म हो जाना अल्लाह के निज़ाम में ये भी एक मौत का सबब है। तो अल्लाह ने भूखा नहीं मारा उसको, पूरा खिला के मारा है। समझ में कि नहीं है? एक वाक़या पेश आया बड़ा तवक्कुल वाला, और ये अल्लाह के वादे का कि हमारे ज़िम्मे रोज़ी है। और वो वाक़या ये है कि अबू मूसा अशअरी और अबू मालिक वग़ैरह कबीला अशअरीयीन में से थे। ये दोनों, इन लोगों का, इनकी जमात का तज़किरा है कि लोग हिजरत करके मदीना तय्यबा पहुँचे तो जो कुछ तोशा और खाने पीने का सामान था उनके पास ख़त्म हो गया। उन्होंने अपना एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि उनके खाने वगैरह का कुछ इंतज़ाम फरमा दे। ये शख्स जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से आवाज़ आई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि और कोई रेंगने वाला जानदार नहीं है ज़मीन में मगर अल्लाह पर उसको रोज़ी पहुंचाना है। उस शख्स को ये आयत सुनकर ख्याल आया कि जब अल्लाह ने सब जानदारों का रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया है, फिर हम अशारी भी अल्लाह के नज़दीक दूसरे जानवरों से गिर गए गुजरे नहीं हैं, वो ज़रूर हमें भी रिज़्क़ देगा। ये ख्याल करके वहीं से वापस हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कुछ हाल नहीं बतलाया, वापस जाकर अपने साथियों से कहा खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद आ रही है। उसके अशारी साथियों ने समझा कि हमने भेजा था रसूल के पास, ये बोल के आया, अब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या भेजेंगे? खाना वगैरह भेजेंगे। मुतमईन होकर बैठ गए। वो अभी बैठे ही थे कि देखा दो आदमी, एक कसा बड़ा प्याला, दो आदमी एक बड़ा प्याला और रोटियों से भरा हुआ थाल उठाए ला रहे हैं। कसा एक बड़ा बर्तन होता है, सीनी हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो बड़ा थाला पर हाँ, तो वो वैसी होती। लाने वालों ने खाना शारीन को दे दिया, उन्होंने खूब शिकम सैर होकर खाया, पेट भर कर शिकम सैर। हाँ, बाज़ लोगों को आता नहीं, ठोक देते कि मैं सितम सैर हो गया। अरे वो सितम अलग है, वो मुसीबत को बोलते हैं, ये शिकम है पेट। शिकम सैर ने पेट भर के खाया, फिर भी बच रहा। तो उन लोगों ने ये मुनासिब समझा बाकी खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस भेज दे ताकि उसको अपने आप अपनी ज़रूरत में सर्फ फरमा दे। अपने दो आदमियों को ये खाना देकर हुज़ूर के पास भेज दिया। उसके बाद ये जब हुज़ूर की खिदमत में गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपका भेजा हुआ खाना बहुत ज़्यादा, बहुत नफीस, बहुत लजीज़ था। आपने फरमाया मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा था, मैंने कोई खाना नहीं भेजा। तब उन्होंने पूरा वाक़या अर्ज़ किया, हमने फ़लाँ आदमी भेजा आपके पास में, हम ये समझे और ऐसा। तो हुज़ूर ने फरमाया ये मैंने नहीं बल्कि उस ज़ात क़ुद्दूस ने भेजा है जिसने हर जानदार का रिज़्क़ अपने ज़िम्मे ले रखा है। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में कोहे तूर पर पहुँचे। वहाँ आग के बजाय तजल्लियात इलाही सामने आई। वो समझे आग है, वो आग नहीं थी, हुजूर की रोशनी, अल्लाह की रोशनी थी। उनको नबूवत और रिसालत अता फरमाकर फ़िरऔन उसकी कौम की हिदायत के लिए मिस्र जाने का हक़ मिला। तो ख़याल आया कि मैं अपनी बीवी को जंगल में तन्हा छोड़कर आया हूँ, उसका कोई मुतकफ़िल होगा, उसका कौम मुतकफ़िल होगा, कौन ज़िम्मेदार होगा। इस ख़याल की इस्लाह के लिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, सामने पड़ी हुई पत्थर की चट्टान पर लकड़ी मारे। उन्होंने तामील हुक्म की तो ये चट्टान फट कर उसके अंदर से एक दूसरा पत्थर बरामद हुआ। वो चट्टान में से पत्थर निकला। अब हुआ इस पर भी लकड़ी मारे, ऐसा किया तो पत्थर फटा और अंदर से तीसरा पत्थर बरामद हुआ, उस पर भी लकड़ी मारने का हुक्म हुआ, वो फटा, उसके अंदर से एक जानवर बरामद हुआ। चौथे पत्थर में से एक जानवर बरामद हुआ जिसके मुंह में हरा पत्ता था। तो इनको समझ में आ गया कि मेरा अल्लाह मेरी बीवी का ज़िम्मेदार है, वो उसको संभालेगा। अल्लाह ताला के कुदरत कामिला का यकीन तो मूसा को पहले भी था, मगर मुशाहदे का असर कुछ और ही होता है। ये देख कर हज़रत मूसा वहीं से सीधे मिस्र को रवाना हो गए। ज़ौजा मुहतरमा को ये बतलाने भी नहीं गए कि मुझे मिस्र जाने का हुक्म हुआ है, वहाँ जा रहा हूँ। समझ में आया जी? तो अल्लाह ताला रोटी रोज़ी का
ذمہ دار ہے، لیکن یاد رہے ان جیسے واقعات کو کوئی میرے جیسا کمزور ایمان والا اگر کسی کو سنائے اور سنا کے اس کو وہیں سے رخصت کر دے، سمجھ میں آیا، اور بولے اللہ ذمہ دار ہے، تیری بیوی وہاں اگر زچگی میں بہت پریشان ہے تو اللہ اس کی ڈیلیوری کے لیے فرشتے بھیج دے گا، اور تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے تو یہ راشن یہ تھیلے میرے کو دے دے، اللہ پہنچا دے گا 4 پتھروں کے اندر دینے والا، اور اس کو وہاں سے رخصت کر دے۔ تو یاد رکھو ہر جگہ نقل کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے قوی الایمان لوگ اس قسم کے واقعات سے تشکیل کر کے جماعتوں کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کی مدد اللہ کرتے ہیں تو ان کو یہ زیر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ آج کل کا کوئی جس کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، نہ علم ہے اس کے پاس، نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ اگر نقل کرنے لگے اور پھر الٹا ہو جاوے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ بات سمجھ میں آئے؟ کرتے ہیں لوگ اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ اتنا ایمان پیدا کرے، اتنی مجاہدے کرے، پھر کرے، کون انکار کرتا ہے؟ ساری مخلوق کو رزق رسانی کا عجیب و غریب نظام قدرت اس آیت سے ثابت ہوا، اور جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کے ذمے ہر جاندار کی روزی ہے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے۔ مستقر اس کو قرار سے ہے، یہ جس کو کوئی آدمی مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے، اور مستودع اس جگہ کو جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے، اس کو کہتے ہیں مستودع۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارے مراٹھواڑے کے علاقے میں وہ نظام سرکار کے زمانے میں مضبوط بہت گاڑی اردو چلتی تھی، تو اس کے اثرات ہم نے اپنے ساتھیوں میں دیکھے۔ ناندیڑ کے ایک صاحب تھے پرانے ساتھیوں میں، واجد بھائی کے بڑے بھائی امجد بھائی، وہ کبھی بھی ایسا تھیا ٹھکانہ منڈل ونڈل نہیں بولتے تھے۔ ہمارے مستخر پر ایسا ہوا اور ہمارے مستخر پر ویسا، اور وہ مستخر پہ ہم نے جماعتیں بھیجی۔ مستخر تو یہ چلن میں تھا، مستخر مستقر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارے کو اطلاع دے کہ میں فلانی تاریخ سے فلانی تاریخ تک فلانے شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچنے یا پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی بار نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے۔ ہاں، اصلی ٹھکانہ، نقلی ٹھکانہ، عارضی ٹھکانہ، سب سے وہ باخبر ہے۔ آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے، بغیر کسی درخواست اور نشاندہی کہ آپ کا راشن وہاں منتقل ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا سسٹم کہ درخواست دے کے جانا پڑتا اللہ، میں اتنے دن وہاں جا رہا ہوں، جہاں گئے وہاں دانا پانی آ گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا سسٹم۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے ساتھ میں جوڑ، اللہ کے ذمہ ہر جاندار کی روزی ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر اور مستودع، پرماننٹ کو اور ٹیمپریری کو، اس سے ارادہ کر لیتا ہے، روزی پہنچ جاتی ہے۔ کلن فی کتاب مبین، اور یہ سب کتاب مبین میں، کھلی کتاب میں لکھا وہ موجود ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔